नमस्कार। बाल विकास अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहे होंगे। आपके लिए बाल विकास अनूपगढ़ की तरफ से जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसी कड़ी में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान 12th क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के 10वें लेसन की हैलोजन डेरिवेटिव। ये लेसन CBSE RBSE दोनों में सेम है, इसी तरीके से चलता है। इससे पहले हमने किया था हेलो एल्केन का सामान्य परिचय क्या होता है, हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है और जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन के भौतिक गुण किस प्रकार से होंगे, नामकरण किस प्रकार से होगा, उसको बनाने की विधियां कौन कौन सी होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भौतिक गुणों के अलावा सभी हेलो एल्केन में कुछ रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। रसायन विज्ञान में रासायनिक गुणों के बारे में ही अध्ययन अधिकतर किया जाता है। तो जो रासायनिक गुण होंगे, इन रासायनिक गुणों को रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत पढ़ा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत इनको बताया जाता है। जब हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं तो हेलो एल्केन की 4 मुख्य अभिक्रियाएं आती हैं, जिसमें से सबसे पहली अभिक्रिया है SN रिएक्शन। SN रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये थोड़ा इस तरीके से लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही आक्रमणकारी द्वारा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही आक्रमणकारी द्वारा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस द्वारा दूसरे ग्रुप को हटा दिया जाता है और वो स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। प्रतिस्थापन मतलब एक रिप्लेसमेंट प्रकार की अभिक्रिया होती है। यहां पर जब हम SN अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, SN1 SN2, जिसमें से SN1 जो है उसको कहते हैं एक अणुक यूनिमोलिकुलर और SN2 को कहते हैं द्विअणुक या बाइमोलिकुलर या डाइमोलिकुलर। SN1 SN2 अभिक्रियाएं क्या हैं, इनके बारे में विस्तार से वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर SN1 SN2 अभिक्रियाओं को विस्तार से बताया गया है, उनके मध्य अंतर क्या होते हैं उसको विस्तार से बताया गया है। एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है कि SN1 SN2 अभिक्रियाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और राजस्थान बोर्ड, CBSE या किसी अन्य स्टेट बोर्ड द्वारा इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपको SN1 SN2 अभिक्रियाएं अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरी अभिक्रियाएं होती हैं धातुओं से अभिक्रिया, और यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, उसको हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। और फोर्थ इसकी जो रिएक्शन है वो होती है रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं SN1 SN2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल। इनकी क्रियाविधि के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे SN रिएक्शन के कुछ उदाहरण, जिसमें से सबसे पहला उदाहरण है, जो सबसे पहला उदाहरण है वो है RCN का निर्माण। RCN का निर्माण मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ RCN, एंड RCN मीन्स एल्किल साइनाइड, मतलब एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन इस अभिक्रिया के अंतर्गत होगा। सबसे पहली अभिक्रिया हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास कोई RX हो, RX का मतलब है हेलो एल्केन, अगर हमारे पास कोई RX हो उसका मतलब क्या है, हेलो एल्केन,
यहां पर हम बात कर रहे हैं आरसीएन का निर्माण, एल्किल साइनाइड। अभिक्रिया कैसे होती है देखिए, हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं केसीएन के साथ में, केसीएन क्या होता है, केसीएन होता है पोटेशियम साइनाइड, केसीएन होता है पोटेशियम साइनाइड। और इस अभिक्रिया में ये केसीएन क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए, मतलब अल्कोहल के अंदर क्रिया किया हुआ है, अल्कोहल के अंदर बनाया गया होना चाहिए। आरएक्स की अभिक्रिया जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में की जाती है तो उस कंडीशन में फॉर्मेशन किसका होता है, उस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है RCN प्लस KX का। मतलब यहां से जो CN है, यहां से CN यहां जाएगा और यहां से X इस तरफ चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पर R पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, RX का फॉर्मेशन, KX का फॉर्मेशन कर देगा और RCN बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एल्किल साइनाइड। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास साइनाइड को दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं CN, एक तरीका होता है CN का। CN को कहा जाता है साइनाइड, और एक तरीका होता है NC का, और इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम यहां पर दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जो एल्किल साइनाइड है उसका निर्माण कैसे होगा और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होगा, दोनों चीज़ों के बारे में बात होगी। लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूं, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसह संयोजक बंध होता है। ये CN सभी के सभी इसके सह संयोजक यहाँ कॉम्बलेंट प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो हम साइनाइड का निर्माण कर रहे हैं RCN प्लस KX। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, ये रिएक्शन करेगा KCN के साथ में, और ये KCN कौन सा होना चाहिए, अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल के अंदर बना हुआ KCN होना चाहिए। तो अब KCN, अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां से ये CN इधर जाएगा और Cl यहां जाएगा। तो देखिए होता क्या है, CH3CN प्लस KCl, मतलब यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा मेथिल साइनाइड प्लस KCl। मेथिल साइनाइड का IUPAC नाम होता है साइनोमेथेन, साइनोमेथेन। अब हम इसको आगे भी करेंगे, हमारे सिलेबस में है, जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करेंगे लेसन 13, उसके अंदर ये सब कुछ आएगा, साइनोमेथेन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सारे कंपाउंड आएंगे, तो ये उस तरीके से बनेगा। तो पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी है, एल्किल साइनाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ RCN। कैसे होगा, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KCN के साथ में करवाते हैं तो उससे बनता है RCN प्लस KX का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हम कुछ बात करेंगे जो साइनाइड है इसके बारे में, मिथाइल साइनाइड की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये अभिक्रिया होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसी के अंदर दे रखा है वो टॉपिक है मिथाइल साइनाइड का। एक्चुअली इस टॉपिक को आगे आना चाहिए लेकिन ये यहाँ पर भी दे रखा है, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, आपको जस्ट इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। बाकी अगर विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे तो वो लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, जो मिथाइल साइनाइड था, मिथाइल साइनाइड की रिएक्शंस, मिथाइल साइनाइड की अभिक्रियाएं। तो मिथाइल साइनाइड की अभिक्रियाएं किस तरीके से होंगी, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्यतः प्रदर्शित करता है। मैं बिल्कुल यहाँ पर इसका बिल्कुल अपर लेवल से, बिल्कुल ऊपर से जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ किस प्रकार की रिएक्शंस हैं, क्या होगा इसके अंदर। आपको कुछ ज़्यादा इसके बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो हम नेक्स्ट जब करेंगे टॉपिक, जब हमारा ये टॉपिक चलेगा वापस,
13th लेसन के अंदर, तब हम इसको बड़े विस्तार से करेंगे और वहाँ पर सारी अभिक्रियाओं को आपको वापस से करवाया जाएगा। तो मिथाइल साइनाइड जो हमने बनाया था अभी, एल्किल साइनाइड जिसको बोलते हैं, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। सबसे पहली अभिक्रिया इसकी होती है पूर्ण जल अपघटन, मतलब जिसको हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद में दूसरी इसकी अभिक्रिया होती है आंशिक अपचयन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की अभिक्रिया है। एक होता है हाफ रिडक्शन, जिसको हम आंशिक अपचयन के रूप में बात करते हैं, और एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, जिसको हम पूर्ण अपचयन के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा आगे जो एक अभिक्रिया आएगी वो आएगा आंशिक जल अपघटन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो पहली अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? वो होगी पूर्ण जल अपघटन। ध्यान रखना है, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन जो भी होगा उसके लिए क्या चाहिए हमें? वाटर चाहिए 2H2O। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा डाइल्यूट, मतलब तनु HCl की प्रेजेंस में, मतलब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। इससे फॉर्मेशन देखिए किस चीज़ का होता है, ये भी इसी के साथ अभिक्रिया करता है। सबसे पहले पूर्ण जल अपघटन तो बनेगा CH3COOH प्लस NH4Cl। मतलब जब पूर्ण जल अपघटन होगा तब किसका निर्माण होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमोनियम क्लोराइड का। इस अमोनियम क्लोराइड का यूज सेल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। फिजिक्स के अंदर जो सेल वगैरह पाए जाते हैं उसी से इसका निर्माण किया जाता है। हमारी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेल वगैरह जो बनते हैं उसमें NH4Cl का फॉर्मेशन किया जाता है। नुसादर इसको सामान्य भाषा में कहते हैं NH4Cl। CH3COOH होता है मैथेनोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। सामान्य भाषा में इसके जो सॉल्यूशन है उसको कहा जाता है सिरका। तो सबसे पहले पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा? डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में होगा। और पूर्ण जल अपघटन का मतलब है जितने जल के अणु इसके साथ क्रिया कर सकते हैं सभी को इसके अंदर जोड़ देना। तो वो हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आंशिक अपचयन की। अब दूसरा क्या होता है? आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन को बोला जाता है फ्रैक्शनल रिडक्शन। आंशिक अपचयन, फ्रैक्शनल रिडक्शन। अब इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है स्टेनम की उपस्थिति में। स्टेनम को कहा जाता है टिन। टिन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। आंशिक अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्टेनम प्लस HCl प्लस H2O। जैसे ही इसका आंशिक अपचयन होगा तो बनेगा CH3CHO। आंशिक अपचयन से CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बेसिक जानकारी में दे रहा हूं, अभिक्रिया क्या है बस उसी के बारे में बता रहा हूं। इन अभिक्रियाओं को हम एक्सप्लेन करेंगे जब ये आएंगी, जब इनका टॉपिक आएगा। नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड इसका है आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन। अब आंशिक जल अपघटन किस तरीके से होगा? उसके लिए क्या चाहिए? आंशिक जल अपघटन के लिए, आंशिक जल अपघटन के लिए एक तो चाहिए H2O प्लस, ये किसकी उपस्थिति में होगा? ये होगा कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। ध्यान रखना है, पूर्ण जल अपघटन डिल्यूट HCl की उपस्थिति में होता है, जबकि आंशिक जल अपघटन कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में होता है। और इससे फॉर्मेशन किसका होता है? इससे फॉर्मेशन होता है एमाइड का, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड, एथेनेमाइड। ये क्या है? एथेनेमाइड है। मैं इसका नाम ही लिख देता हूँ, एथेनेमाइड। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। यूरिया के अंदर यही होता है, एमाइड ही होता है यूरिया एक। आंशिक जल अपघटन में इस तरीके से अभिक्रिया होगी। अब हम लास्ट इसकी जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो है पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट रिडक्शन, सॉरी कंप्लीट रिडक्शन। अब उसमें क्या होगा? इस अभिक्रिया में 4H रिएक्शन करते हैं, मतलब 4H जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन, और यह अभिक्रिया होती है Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में। 4H 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे और Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। यहां पर देखिए इस अभिक्रिया का जो नाम है वो है मैंडियस। मैंडियस रिएक्शन। ये स्टीफेंस है, ये मैंडियस है। बहुत जगह पर आपको Na प्लस C2H5OH को बोओ-ब्लांक अपचयन के रूप में भी देखा जाएगा, बोओ-ब्लांक रिडक्शन जिसको बोलते हैं, और Na प्लस C2H5OH को बोओ-ब्लांक रिडक्टेंट बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बनेगा CH3NH, CH3CH2, CH3CH2NH2। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथिल एमीन। क्या है ये? एथिल एमीन। और ये है क्या? 1 डिग्री एमीन। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया की। उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या था? उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर RX की अभिक्रिया किसके साथ में हुई? यहाँ हम ये लिख दें CH3Cl की अभिक्रिया किसके साथ में हुई? KCN के साथ में। और KCN से अभिक्रिया होने से क्या बनता है? CH3CN प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? CH3CN प्लस KCl, ये दोनों। तो ये CH3CN क्या है? एल्किल साइनाइड है। CH3CN आगे अभिक्रियाएं करेगा इस तरीके से, जिसमें सबसे पहला है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जल के साथ, इसमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और NH4Cl। दूसरा है फ्रैक्शनल रिडक्शन, आंशिक अपचयन, स्टेनम मतलब टिन, HCl और H2O के साथ स्टीफेंस अभिक्रिया, इसमें बनते हैं एल्डिहाइड। तीसरा आंशिक जल अपघटन मतलब फ्रैक्शनल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, और कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया होगी, बनेगा एमाइड। और चौथी इसी की जो अभिक्रिया है वो है पूर्ण अपचयन, कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें Na+C2H5OH के साथ में अभिक्रिया होगी और बनेगा एमीन। तो अभी हमने इसकी पहली अभिक्रिया की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। पहली अभिक्रिया वो कौन सी थी? वो थी एल्किल साइनाइड का निर्माण, और उससे बने हुए प्रोडक्ट आगे किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम इसी के अंदर एक दूसरी अभिक्रिया करते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। और मैं इससे पहले आपको ये बता चुका हूं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अंदर अंतर क्या होता है। RCN is alkyl cyanide and RNC is alkyl isocyanide। तो देखिए इसकी दूसरी अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखिए वो क्या होगा? वो होता है RNC। इसको ऐसे लिखते हैं RNC। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसहसूचक बंध होता है। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी वही इसमें चीज़ है, लेकिन वहाँ पर हमने KCN यूज किया था, यहाँ पर हम AgCN यूज करेंगे, सिल्वर साइनाइड यूज करेंगे। होता क्या है, जब RCl या RX अभिक्रिया करता है AgCN के साथ में, जलीय AgCN होता है, AgCN के साथ में सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो ये क्या होगा? यहाँ से इधर जाएगा और ये यहाँ से इधर जाएगा। तो क्या बनेगा? RNC प्लस क्या बनेगा? AgX। कैसे? देखिए रिएक्शन, CH3Cl प्लस AgCN, CH3Cl प्लस AgCN रिएक्शन करता है तो बनाता है CH3NC प्लस AgCl। अब AgCl क्या होता है? AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है, जिसमें साइनाइड इस हैलोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर पहुँच जाता है, प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड और AgCl का निर्माण होगा। तो अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे RX की KCN के साथ में अल्कोहलिक, तो क्या बनेगा? RCN। और अगर हम RX की अभिक्रिया करवाएंगे AgCN के साथ में तो बनेगा आइसोसाइनाइड। अब हम उसी अभिक्रिया की तरह जो हम पहले कर चुके हैं, उसी अभिक्रिया की तरह हम यहाँ पर एक दूसरी अभिक्रिया करेंगे। जो इसकी अभिक्रियाएं होंगी, CH3NC की कुछ अभिक्रियाएं हैं, उसको हम करेंगे। देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। वही यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं होंगी। देखिए कैसे होंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ CH3Cl प्लस AgCN, CH3Cl प्लस AgCN। तो इससे क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर ही लिख देते हैं आगे, CH3NC
C। और आगे क्या बनेगा, देखिए ये 2 विक्रियाएं करेगा आगे। सबसे पहला इसकी जो विक्रिया होगी उसको कहते हैं पूर्ण अपचयन, कंप्लीट रिडक्शन। और ये कंप्लीट रिडक्शन कैसे होगा, 4H की प्रेजेंस में 4H इसके साथ जुड़ेंगे, 4H इसके साथ जुड़ेंगे और किसकी प्रेजेंस में जुड़ेंगे, Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में जुड़ेंगे। तो देखिए बनेगा क्या बनेगा, देखिए 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन है, तो इससे आगे रिएक्शन होगी प्लस। तो देखिए क्या होगा, CH3NH3 इसको कहते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, या इसका एक और नाम होता है डाईमेथिल एमीन। उसके अलावा जो यहाँ पर अभिक्रिया है वो होती है पूर्ण जल अपघटन। दूसरी अभिक्रिया इसकी कौन सी होती है, दूसरी अभिक्रिया होती है पूर्ण जल अपघटन। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा 2 जल के अणुओं के साथ। जैसे ही 2 जल के अणुओं के साथ में रिएक्शन करता है, जैसे हमने इससे पहले अभिक्रिया देखी थी, उस अभिक्रिया के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3NH2 प्लस 1 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन बनाएगा HCOOH। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, मैथेनोइक एसिड। और ये क्या होता है, मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। तो अगर हम अभिक्रिया करें CH3Cl की, मतलब एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड आगे जो इसकी मुख्य बेसिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहली है पूर्ण अपचयन, जो सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में होती है, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, डाईमेथिल एमीन, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा 2 जल के अणु इसके साथ क्रिया करेंगे, मैथिल एमीन और फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा। तो आज हमने इसकी 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात की है। पहली अभिक्रिया है एल्किल साइनाइड का निर्माण और दूसरी अभिक्रिया है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि एल्किल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया द्वारा तो साइनाइड प्रोडक्ट बनता है, जबकि AgCN से अभिक्रिया द्वारा आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है, ऐसा क्यों। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं। RX की, एल्किल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि जो एल्किल हैलाइड है उसकी AgCN से अभिक्रिया द्वारा आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा क्यों। इसको ध्यान से समझिए, सब चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल के जो लिंक है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसके नोटिफिकेशन हैं उनको प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए और ऑल प्रेस कीजिए। आगे से आगे इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। आप सभी का सहयोग इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए अपेक्षित है। धन्यवाद।